हेलो फ्रेंड्स, मैं समाज सेवी संतोष पंकज चौहान। डिफरेंट विषय पे बातचीत होती रहती है आप लोगों के साथ। अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे इन फ्यूचर में आपको अच्छे अच्छे विचार मिले, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो और पॉजिटिविटी से भरी हो। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ विषय पे बात करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि आपको लाइफ में इतनी सक्सेस मिल सकती है और इतनी सफल हो सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ। होता क्या है कि फ्रेंड्स, जब भी गाइस हम लोग क्या करते हैं, हम अक्सर क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। और कंपटीशन में क्या होता है, किसी के साथ भी कर लेते हैं और अननोइंगली भी कर लेते हैं। हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो भी कंपटीशन, क्योंकि आज चाहे तब कंपटीशन का एनवायरनमेंट है। कंपटीशन में क्या होता है, एक विन और एक लूज़ करता है। जो लूज़ करता है उसके अंदर क्या है, कहीं ना कहीं जेलसी आ जाती है। और जेलसी क्या होती है, वो हमारी सारी अच्छी क्वालिटीज़ को नष्ट कर देती है। क्या होता है कि हमारे अंदर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स को जन्म देती है। और इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, हमारी नेगेटिव अप्रोच हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी सक्सेस के रास्ते में रोड़े आ जाते हैं। इसके लिए मैं ऐसे आपको बताना चाहूँगी कि मैं भी बहुत लोगों से मिलती हूँ। बहुत लोग, आज समाज में स्ट्रेस भी बहुत है। चाहे आप जाइए ऑफिस में, जाइए तो कंपटीशन, पब्लिक लाइफ में जाइए तो कंपटीशन, अपनी फैमिली में जाइए तो कंपटीशन, हर कोई कॉम्पीट कर रहा है। आज देखिए क्या होता है कि जब एक बच्चा क्लास में 99% लेके आता है, उसे अवार्ड मिलता है, तो उस क्लास के 39 बच्चे उसको देख के खुश नहीं हो पाते, उसकी तारीफ़ नहीं कर पाते। क्योंकि क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं सोच रहे होते हैं कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए थी और नहीं मिल पाई। ऐसे ही हुआ फ्रेंड सर्कल में होता है। अगर आप देखिए क्या होता है कि कोई हमारा फ्रेंड अरबपति बन जाता है, तो हम क्या करते हैं कि उस ये नहीं देखते कि इस वे से, कितनी मेहनत से, उसके कितने अथक परिश्रम रहे होंगे और कितना वो रहा कि वो आगे निकल गया। तो उसमें क्या होता है कि हम उसके तौर तरीक़ों को नहीं सीखना चाहते। लाइफ में उसने किस तरह से ये सब अचीवमेंट किए, ये नहीं देखना चाहते, बल्कि हम क्या देखते हैं केवल कि उसने ये उपलब्धि कैसे, अचीवमेंट कैसे मिल गया, उपलब्धि कैसे हासिल कर ली। अगर कोई मर्सिडीज़ लेता है, BMW लेता है, टॉप 1 पे पहुंच जाता है, तो कहीं ना कहीं हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में अगर वो टॉप पर चला जाता है, हम ये नहीं देखते कि कितने रीजंस, कितने उसका स्ट्रगल, कितनी हार्ड वर्किंग, कितना पेशेंस, कितना रहा होगा उसकी उस उपलब्धि को हासिल करने में। लेकिन क्या होता है कि हम उसे हीरो से जीरो बनाने में पूरा दम लगा देते हैं, और जीरो से हीरो बनाने में हम ध्यान नहीं देते। जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वह नहीं देखते, बल्कि उसकी सारी डिसक्वालिटीज़ को गिनाना शुरू कर देते हैं। वो हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, लेकिन वो हमारी अंदर ईर्ष्या आ चुकी होती है। अब देखिए ईर्ष्या के बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर मेरे फ्रेंड ने, फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे फ्रेंड ने मर्सिडीज़ ले ली, तो मुझे उससे ईर्ष्या हो गई और मैं उस मर्सिडीज़ से ईर्ष्या कर रही हूँ, ना कि मैं अपने फ्रेंड से। फ्रेंड तो मेरा आज मर्सिडीज़ उसके पास नहीं रहेगी, फिर मैं उसको फ्रेंड बना लूँगी। अगर मेरा फ्रेंड अरबपति हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ कि उससे ईर्ष्या करने लगती हूँ। ईर्ष्या मैं अपने उस अरबपति, उसके अरबों रुपए से कर रही हूँ, ना कि उस अपने फ्रेंड से कर रही हूँ। अगर वो दोबारा गरीब हो जाए, फिर मैं उसे वैसे ही बना लूँगी। तो मुझे कहीं ना कहीं ईर्ष्या, अगर मेरी फ्रेंड IAS बन जाती है, तो मुझे ईर्ष्या उससे नहीं होगी, उसकी उस पद से होगी। ईर्ष्या पद से होगी, तो वो कभी भी मैं ज़िंदगी में, हम फ्रेंड्स गाइस ज़िंदगी में वो कभी भी हासिल नहीं कर सकते हैं जिससे हम ईर्ष्या करते हैं। सोचिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी किसी से ईर्ष्या करता है, तो वो चीज़ उसको कभी भी हासिल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो आपकी अचीवमेंट नहीं बन सकती। अगर आप, इसको मैं और बहुत ईजी वे में समझाना चाहूँगी कि अगर कोई मेरा एक फ्रेंड एक पेन लेता है और उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, तो क्या होगा कि मैं उस अपने फ्रेंड के उस पेन से नफ़रत कर रही हूँ, ईर्ष्या कर रही हूँ उससे। फ्रेंड तो मेरा पहले भी था, लेकिन जब वो मेरे जैसे हालात में था तो वो मेरा फ्रेंड था। अब उसके पास 1 करोड़ का पेन आ गया, एक उपलब्धि आ गई, तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। तो मुझे ईर्ष्या उस पेन से है, और अगर मुझे ईर्ष्या उस चीज़ से है, तो फिर मैं वो चीज़ ज़िंदगी में कभी हासिल नहीं कर सकती। ना पेन, ना गाड़ी, ना बिजनेस,
और ना अरबपति बनने का सपना, क्योंकि जिस चीज़ से हम नफ़रत करेंगे वो हमारे पास क्यों आएगी। क्योंकि एक प्रकृति का सिद्धांत है, जिसे हम प्यार करते हैं वो बढ़ता है, जिसे हम नफ़रत करते हैं वो बढ़ता है। तो जब हम जिन उपलब्धियों को देखकर चिढ़ रहे हैं, नफ़रत कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, तो हमारी वही तो बढ़ेंगी, वो हमारे पास कैसे बढ़ेंगी, वो तो हमसे दूर जाएंगी, क्योंकि हम उनसे नफ़रत कर रहे हैं। तो राइट बात ये है कि हम कंपटीशन करें। कंपटीशन हमेशा तुलना हमेशा दो इक्वल चीज़ों की होती है, और वी आर ह्यूमन बींग्स, हम इक्वल नहीं हैं, हम इक्वल हो भी नहीं सकते, क्योंकि हर इंसान की अलग खूबी है, अलग ताकत है, अलग पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, अलग उसकी लैकिंग्स हैं, अलग नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव हैं, उसकी लाइफ के सिचुएशंस अलग हैं। तो हमें दूसरे को, अगर कोई सक्सेस अचीव करता है तो उस पर हमें खुश होना चाहिए। जिस चीज़ को देखकर हम खुश होंगे हमारी वही बढ़ेगी। ये विज्ञान का सिद्धांत भी कहता है, ये लाइफ भी कहती है, ये एस्ट्रो भी कहता है, ये गुरुत्वाकर्षण भी करता है, प्रकृति भी सिद्धांत पे चलती है। तो लाइफ में हमें हर चीज़ जो दूसरे लोग अचीव कर रहे हैं उस पे हमें खुश होना चाहिए, तो वो चीज़ हमारी तरफ अट्रैक्ट होगी। अगर हम उसे देख के ईर्ष्या करेंगे तो वो चीज़ हम कभी नहीं पा सकते। एक सिंपल सा फंडा है कि अगर मैं अपने बेटे से, अगर मैं इस बात से ईर्ष्या करती हूँ कि मेरी फ्रेंड्स के पास डायमंड का हार है, तो वो हार कभी मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि वो हार जानता है। मैं अपनी फ्रेंड से नफ़रत नहीं करती, मैं उसके उस डायमंड के नेकलेस से नफ़रत करती हूँ। तो जिस चीज़ से हम नफ़रत करेंगे वो हमारे पास कैसे आएगी, ये लाइफ का सिंपल सा लॉजिक है। तो इसको समझिए, नफ़रत किसी से नहीं, ईर्ष्या किसी से नहीं। हमें क्या करना है कि अगर किसी का कोई अचीवमेंट पे है उस पर हमें प्रेज़ करना है, खुश होना है। अगर हम किसी भी चीज़ पे खुश होते हैं तो वो चीज़ हमें इन फ्यूचर हासिल होती है, क्योंकि हम उसके लिए प्रयासरत होते हैं। और जब कभी भी हम एक छोटी लाइन को अगर बड़ी लाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उससे किसी लाइन को छोटा करने के लिए हमें उससे बड़ी लाइन खींचनी पड़ती है, और बड़ी लाइन खींचने के लिए हमें उससे ज़्यादा क्वालिटीज़, एफर्ट्स, डायरेक्शंस और गोल्स चाहिए होते हैं, जो हम सोच नहीं पाते, क्योंकि हम उस समय नेगेटिव में लग जाते हैं। तो लाइफ में कभी भी अगर कोई भी आपके सर्कल में, परिवार में और इस दुनिया में सफल हो रहा हो, तो आप उसके प्लस देखिए, उसका हार्ड वर्किंग देखिए, उसके तौर तरीके देखिए, और उसको आगे प्रमोट कीजिए, खुश होइए, प्रेस करिए, पार्टी करिए, और जिससे जब आप फिर आपकी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। इन माय व्यूज़ कि जिस चीज़ को हम फोकस करेंगे और जिस चीज़ पे हम अपने एफ़र्ट्स डालेंगे वो बढ़ेगी, लेकिन जिस चीज़ से हम प्रेम करेंगे बढ़ेगा वही। अगर हम ईर्ष्या से प्रेम करेंगे तो डेफिनेटली ईर्ष्या बढ़ेगी, वो चीज़ें हमें लाइफ में कभी अचीव नहीं होंगी। तो अगर हम एक सफल लाइफ चाहते हैं और एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं, मानसिक शांति चाहते हैं, और तो हमें ईर्ष्या को छोड़ना ही पड़ेगा। कंपटीशन से आज के युग में आप भाग नहीं सकते, लेकिन कंपटीशन को आप पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय। आपका लाइफ सुखद हो।